वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मॉक अड्डा पे। और आज हम लोगों के बीच में जो सेशन डिस्कस होने वाला है वो है हॉर्स रिलेटेड ओडब्ल्यूएस के कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन हो जो एग्जामिनेशन में आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ऑप्शंस का भी आपको काफी एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, तो इस वीडियो सेशन को आप कंटिन्यू एंजॉय कीजिए। और अभी तक अगर आपने इंग्लिश मॉक अड्डा का खरीदा नहीं है पैक, तो कृपया मेरे नंबर पे संपर्क करके आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आप ये वीडियो कहीं भी देख रहे हैं यूट्यूब पर या फिर टीचमेंट पे, तो चलिए, तो आप लोगों के लिए हम सेशन का क्वेश्चन लेकर के धीरे धीरे आते हैं और डिस्कशन के साथ हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में था प्लेस वेयर हॉर्स आर शेल्टर्ड, यानी कि घोड़ों को जहाँ पे रखा जाता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हिंदी में अस्तबल कहते हैं, और हिंदी में जब अस्तबल कह रहे हैं तो ऑटोमेटिक है, इसका इंग्लिश वर्ड जो होगा अस्तबल ही रह जाता है ना। चलिए, नेक्स्ट में ऑप्शन अगर 1 नंबर था पेन, तो इसका हिंदी गौशाला होता है। गौशाला का मतलब शेल्टर फॉर कैटल। ब्यूरो का हिंदी मांद होता है, प्लेस फॉर स्मॉल एनिमल। और शेड का मतलब भी होता है गौशाला ही, प्लेस फॉर काउज। आप अलग से इसको लिख सकते हैं। सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्सबैक, घोड़ों पर सवार होकर के जो सैनिक लड़ाई लड़ते हैं उनको घुड़सवार सेना कहते हैं, और उनको इंग्लिश में कैवेलरी की संज्ञा दी जाती है। तो आपको याद रखना है, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, और ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है। और प्लूरल नाउन होने के कारण ही इसका भाव हमेशा सिंटैक्स में आपको था कैवेलरी के बाद प्लूरल रखना पड़ता है, और इसमें एस लगा के इसको प्लूरल बनाने का कोशिश आपको नहीं करना होता है। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना होता है। आर्टिलरी का मतलब आपके पास होता है शस्त्रागार, हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं शस्त्रागार, ऐसी जगह जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं। और डिस्टिलरी का मतलब शराबशाला होती है, जहाँ पे शराब का निर्माण किया जाता है। अब शराबशाला इसको कह सकते हैं। चलिए, तीसरा में कह रहा था क्वेश्चन आपके पास कि पर्टेनिंग टू हॉर्सेस को क्या कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो घोड़ों से रिलेटेड एक्टिविटी हो, या हिंदी में समझना है कि घोड़ों के जैसा, है ना। घोड़ों को जैसा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इक्वाइन इज द प्रीफिक्स ऑफ हॉर्स, एंड वी, है ना, नोन इट एज परटेनिंग टू हॉर्स। हिंदी सेंस आपके पास होगा घोड़ों के जैसा, है ना, घोड़ों जैसा। नहीं होता कि कोई लंबा व्यक्ति होता है अपने ग्रुप में, तो बोल देता है अरे यार तो घोड़ा जैसा लंबा हो गया। तो वही बात है, इक्वाइन की तरह आप कंपेयर कर रहे हैं, उसको कंपेयर करने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। सिमिली मेटाफर के सेशंस में आपको ये सारे टर्म्स मिलते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें तो बोवाइन का मतलब गाय के जैसा है, केनाइन का मतलब डॉग के जैसा, फेलाइन का मतलब कैट के जैसा। चौथा क्वेश्चन है एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग। आपको पता होना चाहिए कि इक्वेस्टेरियन इज द बेस्ट ऑप्शन, जो कि भी सही आंसर है। आपका दोनों आंसर सही माना जा सकता है, लेकिन आपको आंसर इक्वेस्टेरियन ही करना है। कि हॉर्स राइडिंग में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हम इक्वेस्टेरियन कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं। जॉकी भी सही है, वो हॉर्स रेस में ही होता है जॉकी भी, लेकिन इक्वेस्टेरियन अगर नहीं रहेगा तब। फैरियर का मतलब होता है जो जनरली घोड़ों का नाल है जो कि बनाता या पहनाता है। तो हॉर्स शू को आपको बनाने वाला या पहनाने वाला व्यक्ति फैरियर होता है। और टोडलर हम उस बच्चे को कहते हैं जो जनरली चलने के लिए अपने दोनों हाथों का भी प्रयोग करता है, दोनों पैरों का भी, यानी घुसकने वाले बच्चों को टोडलर कहा जाता है। पांचवा में कह रहा था सीट ऑन हॉर्स बैक। आप सबको पता होना चाहिए कि घोड़ों के ऊपर जब बैठा जाता है तो उस पे आप देखते होंगे कि जनरली आप चमड़े का एक एलिमेंट रखते हैं, और उस चमड़े के एलिमेंट को हम लोग सैडल कहते हैं, है ना। घोड़ों पर बैठने के लिए जो रखा जाता है उसे सैडल कहते हैं। और यही चीज अगर हाथी के लिए पूछा जाएगा तो हौदा यूज होता है। अगर एलिफेंट के पीठ पर रख करके बैठने की बात होती है तो उसके लिए हौदा यूज किया जाता है। आप देखे होंगे पुराने सिनेमा जो ऐतिहासिक होते हैं, उनमें हाथियों के ऊपर बैठा हुआ आपको दिखाता होगा। और हुप तो कुबड़ होता, सॉरी, कुबड़ कह रहा हूँ, खूर होता है ना। हुप का मतलब क्या होता है, खूर होता है। और ये मैन जो वर्ड आपके पास है जनरली लॉन्ग हेयर होता है, जो आपका घोड़े के गर्दन पे बाल होते हैं उन्हें मेन कहा जाता है, एम नहीं। तो आप इन सब चीजों को रिलेट भी कर सकते हो। कई बार होता है कि स्टूडेंट माइंड करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है उनको कि मैन तो हम जानते हैं, मेन भी हम जानते हैं, लेकिन एम ए एनी भी होता है, और इसका मतलब होता है हेयर जो होता है गर्दन पे घोड़ों का वो होता है। आप रिलेट करके याद किया करिए, है ना।
आप लोग देखते होंगे कि कई बार आप लोग तस्वीर वगैरह में एक घोड़ा होता है जिसके काफी लंबे लंबे बाल होते हैं, और ऐसे सुंदर सुंदर घोड़ों को कहा जाता है यूनिकॉर्न, एन इमेजिनरी हॉर्स विथ लॉन्ग हेयर। ठीक है, एक आपका काल्पनिक घोड़ा जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब ये देखो अभी तक पूछा नहीं गया है, तो ये आपको हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए हो सकता है बेहतर क्वेश्चन, तो आप इसे रिवीजन कर लीजिए। मैंने बाकी तो यू से रिलेटेड कुछ वर्ड सीखने के लिए आपको डाल दिया था कि अनकाउथ का मतलब गंदा होता है, डर्टी। यूबिक्यूटस का हिंदी होता है सर्वव्यापी, है ना, सर्वव्यापी। और यूरेनस का तो मतलब आप जानते ही हैं, ऐसे तो ग्रह भी हमारे पास है ना। और ऐसे आपको पता होता है कि फादर ऑफ टाइटन इन ग्रीक मैथोलॉजी भी यूरेनस के नाम से जाना जाता था। चलिए, तो आपको भी कह सकते हैं। अब देखो हिंदी में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, नॉट रियस्टेंट का मतलब होता था बेलगाम। अब कह रहा कि घोड़े अगर बेलगाम हो जाएंगे तो वो टमटम वगैरह को किधर छोड़ करके किधर भागेंगे क्या पता। तो बेलगाम का मतलब आपके पास होता है अनब्रीडल्ड। अनब्रीडल्ड, क्योंकि ब्रीडर का मतलब लगाम होता है। तो ब्रीडर का मतलब तो आपको मैंने कहीं दिया कि ये तो लगाम होता है, लेकिन पूछ रहा है बिना लगाम का, तो ये आंसर तो होगा नहीं। लीज का मतलब आपके पास जनरली हो जाता है वो सेंस, पट्टा वगैरह जो होता है उस सेंस का, बट आपके पास होता होगा। और अनरावेल्ड का मतलब होता है आपके पास जो पहेली है अभी तक नहीं सुलझा वो। आठवां में करा था एक एडल्ट मेल हॉर्स ऑफ एक्सीलेंट ब्रीड, यानी कि बहुत ही उच्च क्वालिटी के ब्रीड का जो घोड़ा होता है उसके एडल्ट मेल को क्या कहते हैं, यानी कि उच्च कोटि का घोड़ा को स्टैलियन कहा जाता है। इसलिए कई बार आप लोग इसको साइनोनिमस में इसका पूछता है और आंसर क्या देते हैं, हॉर्स देते हैं। पोनी का मतलब होता है कि ये स्मॉल हॉर्स होता है, जो घोड़े और गधे की प्रजाति को मिक्स करके तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है पोनी। म्यूल तो आपको पता ही है कि खच्चर होता है ना। लेकिन ये होता है जो गधे और घोड़े का प्रजाति होता है मिक्स। पोनी नहीं, पोनी तो सिर्फ आपका छोटा घोड़ा हो जाता है। कुछ घोड़े क्या होते हैं ना, हाइट में कम होते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं थोड़े समय के लिए कि ये जेब्रा था यार कि गधा था। तो स्मॉल हॉर्स को पोनी कहते हैं। और खच्चर जो होता है वो हॉर्स होता है इसमें, और एक आस होती है, और दोनों के संकरण से तैयार किया जाता है। और फिर तो आपको पता होगा कि कोल्ट का मतलब आपके पास में हो जाता है कह सकते हैं ही हॉर्स, जो बच्चा देता है घोड़ा, और वो होता है अगर मेल तो उसको कोल्ट कहते हैं। और ये जो फिली होता है ये होती है सी हॉर्स। तो घोड़ा अगर बच्चा देता है और वो बच्चा जो होता है फेमिनाइन जेंडर का होता है तो उसे कहा जाता है फिली। नौवा में करा था लॉन्ग हेयर जो हॉर्स के नेक पर होता है, थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रहा था, मेन आपके पास आंसर डी आएगा। होप आप जानते हैं देखिए खुर है। रीन का मतलब आप वही समझ लीजिए कि स्ट्रैप होता है, यानी कि जो घोड़े का जो रस्सी होता है उसी रस्सी को हम लोग कहते हैं रीन। और मेयर तो आप जान ही रहे हैं कि फेमिनाइन जेंडर है आपके पास में किसका भैया, तो हॉर्स का। इसमें कोई सिखाने वाली बात है नहीं, सबको पता है। 10वां में कह रहा था कि काउबॉय हु टेक्स केयर ऑफ हॉर्सेस, यानी कि खास करके बच्चे अगर हैं छोटे उम्र के और वो घोड़ों का केयर करते हैं तो उनको रैंगलर कहा जाता है। अलग बात है कि आप लोग जींस भी पहनते होंगे रैंगलर कंपनी का, तो रैंगलर जो होता है घोड़ों का देख रेख करने वाला बच्चा होता है। चौफर हम लोगों को अगर नहीं पता है तो हमको डब्ल्यूएस में कुछ नहीं पता है, प्राइवेट कार ड्राइवर को बोलते हैं। और इक्वेस्टेरियन पहले भी आ चुका है, हॉर्स रेसर होता है। और जॉकी तब यूज करते हैं जब इक्वेस्टेरियन ऑप्शन में नहीं है। स्मॉल लाइट वेट कैरिज विथ हॉर्सेस, आपको पता है इतना ही याद रखना है कि कैरिज को अंडरलाइन करना है और उसके बाद विथ हॉर्सेस याद करना है। और जो जनरली आप लोग बोलते हैं टमटम वही होता है बग्गी, है ना, टमटम। चलिए, बाकी तो कार्ट मतलब बैलगाड़ी होता है, ये इसके लिए आपको यहाँ पे घोड़ों का जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको बैलों का जरूरत होता है। बुलॉक खींचते हैं तो कार्ट, और अगर हॉर्स खींचते हैं तो बग्गी। मेन आपने सीख ही लिया आज की क्लास में कि ये आपका लंबे लंबे बाल होते हैं उसको बोलते हैं। और पोनी जो होता है वो आपने सीख ही लिया कि आपके पास में क्या होता है, छोटे छोटे घोड़ों को कहा जाता है। फास्ट मूव ऑफ ए हॉर्स, घोड़ों का जो है ना सरपट चाल होता है उसको क्या बोलते हैं, जो लंबा लंबा डग करके निकलता है ना, टप टप करके, तो सरपट चाल को ही कहा जाता है क्या, गैलोप। तो मूव ऑफ हॉर्स या फास्ट मूव, इतना भी अगर क्वेश्चन देता है, हॉर्स नहीं भी देता है तो भी गैलोप आपको आंसर करना चाहिए। अस्ट्रोल का मतलब आपके पास होता है मटका, मतलब मटकना, मतलब आदमी टाइम पास करने के लिए सुस्ता सुस्ता के चलता है तो। रोएम का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको भी भंडराने और इधर उधर घूमने का शौक है।
ट्रॉट का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पे सर पर चलने का ही सेंस है ना। मूव ब्रिस्कली, तेज तेज चलना, खास करके डिफेंस वाले जो होते हैं पर्सनल, उनके लिए यूज करते हैं तेज तेज चलना। और घोड़ों की तरह लंबा लंबा डग भर के चलना, तो उसके लिए गैलोप होगा। तो आपको गैलोप याद भी कर लेना है। साउंड ऑफ ए हॉर्स तो सबको पता है कि हिन हिनाना बोलते हैं, और हिन हिनाना का इंग्लिश आपके पास में पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हिन हिनाने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं नी वर्ड, इसलिए आंसर आपके पास हो जाएगा ए। ब्लीड जो होता है वो गोट का साउंड होता है, बकरी की मिमियाने की आवाज होती है। ग्रंट होता है जो जनरली सुअर का साउंड होता है। और रोअर जो होता है आपका लायन के लिए यूज होता है। चलिए, तो आप लोगों को HW देता हूँ, जरा कर लीजिएगा। साउंड ऑफ एनिमल, है ना। डिफरेंट एनिमल के साउंड का एक जगह कलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आपसे होता है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, इस सेशन को, खास करके यूट्यूब वगैरह पे, वो इस बैच को ले लीजिए लाइव, और आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसका टेस्ट दे पाएंगे, और टेस्ट देने के बाद ये सोल्यूशन देख पाएंगे। अदरवाइज जिंदगी तो कट ही रही है ना। कुछ पैसों के साथ अगर आप आते हैं और कुछ पैसे खर्च करते हैं तो वही आपके पास आ रहता है, नहीं तो जिंदगी जाने के बाद पैसे का तो बस यही रह जाना तय है। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। 2023 को थोड़ा बेहतरीन बनाइए और कहीं सिलेक्शन लेकर के अपने आप को सेट कर लीजिए।